हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आपके सामने जो मैं वीडियो लेकर मौजूद हुआ हूं वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो किस लिए है? देखिए 1 to 5, 6 to 8 का फाइनल आंसर किया आया बीपीएससी के जानिब से। उसमें कुछ सवालात के जवाबात डी दिया है, जो कि मैं बहुत तलाशने की कोशिश किया। बहुत सी किताबें जो वैलिड किताबें थी उसमें बहुत तलाशा, लेकिन मुझे कहीं भी एक सवाल का दो ऑप्शन नज़र नहीं आया। मिसाल के तौर पे मैं 1 to 5 की अगर बात करूं, 1 to 5 की अगर बात करूं तो इसमें उर्दू लैंग्वेज में एक सवाल आया था। आपके सामने देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे था कि हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती हैं। ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है। ए 4, बी 5, सी 2। सबसे पहले जो प्रोविजनल आंसर की आई उसमें इन्होंने 5 वैलिड माना कि नज़्म की हैयत के एतबार से 5 किस्में हैं। जब इन्होंने फाइनल आंसर की दिया तो इन्होंने क्या कर दिया कि डी ऑप्शन को सही करार दिया कि डी ऑप्शन सही है। अब अगर हम इस नाइए पे जांचें तो आपको ये समझ में आ सकता है कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा। तो तीनों ऑप्शन सही हो सकती हैं, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। मैं एनसीईआरटी की जितनी किताबें थी और एससीईआरटी खास करके बिहार की जो किताबें थी, सबका मैंने मुताला किया, सबको सामने रखा और सबका पीडीएफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक एक का पीडीएफ मैं पेश कर रहा हूँ, हवाले के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं भी मुझको नज़्म की हैयत के एतबार से 2 किस्म और 5 किस्म नज़र नहीं आई। हाँ, 3 किस्म नज़र आई है और 4 किस्में नज़र आई है। लेकिन जब 2 नहीं है, 5 नहीं है, आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब को वैलिड मानते हो, बावजूद इसके तो आप डी ऑप्शन कैसे सही करार दे सकते हो? आइए एक एक चीज़ को रेफरेंस से देखते हैं। आपके सामने ये किताब है, ये किताब के पीडीएफ फ़ोटो की क्लिक किया हूँ। ये किताब का मैं नाम आपको बताता हूँ। ये किताब है नई आवाज़, 11वीं जमात में पढ़ाई जाती है, जो कि एनसीईआरटी किताब है। देखिए इसकी लाइन देखिए, लिख रहे कि हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। ठीक, एक बात, जिन बच्चों ने 4 ऑप्शन लगाया था, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि फाइनल आंसर की आ चुकी है और 6 to 8 का, 1 to 5 का, 9, 10, 11, 12 का फाइनल आंसर की नहीं आया है। आखिर बात ये निकल के सामने आ रही कि उर्दू का कोई एक्सपर्ट माहिर आपको नहीं मिल रहा है, कोई चेक करने वाली चीज़ें नहीं मिल रहा है। तो आखिर जब उर्दू का नहीं मिल रहा है तो 1 to 5, 6 to 8 का आपने कैसे आंसर, फाइनल आंसर की तैयार कर दिया? हाँ, सवाल तो उठता है ना भाई आपके से ऊपर कि जब 9, 10, 11, 12 के लिए उर्दू का कोई उस्ताद आपको नहीं मिल रहा है तो 1 to 5 और 6 to 8 का आपने फाइनल आंसर की किस बुनियाद पे जारी किया? क्या आपके पास जो बच्चों ने क्लेम किया था, जो हवाला पेश किया था, उसे क्रॉस चेक करने की कोशिश की, या आपने उठाकर फौरन डी लगा दिया? हाँ, डी आपने ऑप्शन 5 दिया था, बी ऑप्शन बच्चों ने क्लेम किया कि ए इसका सही होगा, तो आपने उठाया, न ए माना, न बी माना, सी माना, डायरेक्टली आपने डी कर दिया कि एक से ज़ायद। अब आपके डी होने की वजह से जो बच्चे इन किताबों की मदद से पढ़ के गए हैं, बताइए उनका 1 नंबर माइनस हुआ। और 1 नंबर की अहमियत आप क्या जाने? उस बच्चे से पूछिए जो 1 नंबर के न मिलने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो 1 साल की नौकरी से महरूम हो जाता है। ठीक, अब देखिए एक मैं किताब आपको पेश किया हूँ, हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में। ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, नई आवाज़, 11वीं जमात, एनसीईआरटी की है। अब दूसरी पीडीएफ मैं आपको सामने खोल रहा हूँ। देखिए ये किताब है, ठीक, ये भी नई आवाज़ है, ये 12वीं जमात में पढ़ाई जाती है। नई आवाज़ एनसीईआरटी की किताब है, 12वीं जमात में पढ़ाई जाती है। मेरे पास किताब भी मौजूद है, मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको कर रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिख रहे हैं, हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। आप बताओ भैया बीपीएससी वालों, 5 कहाँ से आपने सही मान लिया, 2 कहाँ से सही मान लिया? हाँ, बच्चों की ज़िंदगी से खेलते हो आप। चलो 2 किताब हो गई, अब तीसरी किताब पे आ जाओ। देखिए ये किताब का पीडीएफ हमारे पास है। ये किताब हमारे पास मौजूद है, गुलिस्तान अदब,
जो 11वीं जमात की है, गुलिस्तान अदब 11वीं जमात की एनसीईआरटी की है। इसमें भी लिख रहा है हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। अब बताओ 5 आपने कहा, आपने कहाँ से वैलिड मान दिया? 2 कहाँ से ला दिया आप एनसीईआरटी को नहीं मान रहे हो। अभी हम आपके एनसीईआरटी को भी हवाला देंगे। अब 3 किताब हो गई और चौथी किताब पे आइए। एक ही का पीडीएफ में बनाया हूँ। ये किताब आइए, ये किताब है गुलिस्तान अदब 12वीं जमात की। अभी 11वीं जमात की थी, अब 12वीं जमात की। अब इसमें देखिए एक लाइन, इस लाइन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सिनफ़ सुखन के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तस्वुर है, इसीलिए अक्सर नज़्म के लिए नज़्म जदीद की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। हासिल कलाम है कि नज़्म के लिए न तो हैयत की कोई कैद है और न मौजू की। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। अब फिर आगे क्या लिख रहा है कि मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़्म की 3 किस्में मुकर्रर की गई हैं। ये किस किताब में लिखा गया है? गुलिस्तान अदब 12वीं जमात के एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है। 3 किस्में मुकर्रर की गई हैं। अब सवाल देख लीजिए, उसमें ऑप्शन दिया है 5, 4, 2। हाँ, अगर 3 दिया होता ऑप्शन में तब आप डी करार देते तो आपकी बात सही होती। तो भैया आपने तो 3 लिखा ही नहीं ऑप्शन में, तो डी कहाँ से दे रहे हो ऑप्शन फाइनल आंसर की में? और 5 का तो कहीं इतनी किताबें का हवाला दे दिया हूँ। और आ जाओ किताबें मैं दिखाता हूँ। अगली किताब हमारे पास है एनसीईआरटी की ख़याबान उर्दू। आइए पीडीएफ देखिए। हाँ, ख़याबान उर्दू देखिए, ये ख़याबान उर्दू के फ़ोटो है। हैयत के एतबार से नज़्म की 5 किस्में हैं। अब बताओ यार, तुम बच्चों की ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हो? हाँ, अगली किताब देखिए। अगली किताब हमारे पास है नवाए उर्दू, 10वीं जमात के लिए है। नवाए उर्दू जो 10वीं जमात में पढ़ाई जाती है, उसकी पीडीएफ देखो, देख लो। लिख रहा है हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। अरे भैया, आपको कश्फ हो गया था बीपीएससी वालों की 5 भी आपने मान लिया, 2 मान लिया। कहाँ से, कौन सी मालूमात का आपका ज़ख़ीरा लग गया? हाँ, ख़जाना लग गया आपको कि आपने 2 और 5 को भी मान लिया। चलो एक और किताब उठाते हैं। अगली किताब और आखिरी किताब है नवाए उर्दू 9वीं जमात। आ जाओ, चलो ये तो सवाल था। आ जाओ, नवाए उर्दू ये 9वीं जमात की है, एनसीईआरटी की। इसमें भी लिख रहा है कि हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। अब बताओ, जिन बच्चों ने इन किताबों का मुताला करके गए थे, जो बच्चे वो 4 ऑप्शन लगा, 4 वाले ऑप्शन को सही लगा कर आए हैं, उनका आपने 1 नंबर माइनस कर दिया। उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? देखो, आप दे पाओगे जवाब इसका? बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हो आप। चलो, ये तो एनसीईआरटी की बात हो गई। आ जाओ एससीईआरटी की बात करते हैं, जो आप अपने बिहार से जारी करते हैं। देखिए ये है किताब। अब मैं आपको चलिए ये लाइन मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा ना, ठीक है। देखिए ये किताब है दरख्शां हिस्सा दोम, ठीक है। दरख्शां हिस्सा दोम का है। इसमें एक चीज़ हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, जहाँ से मैं निशान लगा रहा हूँ। फ़लसफ़ियाना तेवर नज़र आते, ठीक है। पाबंद नज़मों के साथ साथ मुअर्रा नज़में और आज़ाद नज़में इस दौर में काफ़ी तादाद में लिखी गई। तो कितनी अगर आप तादाद के हिसाब से नहीं लिखे हो, चलो ऐसे आपने तहरीरी तौर पे लिख दिया। पाबंद नज़मों के साथ साथ मुअर्रा नज़में और आज़ाद नज़में कितनी हो गई बताओ? 3 किस्में हुई ना। आपने 5 कहाँ से पैदा कर दिया और 2 कहाँ से पैदा किया? डी कैसे आप ऑप्शन दिए? चलो एक और किताब आपके सामने पेश करते हैं। आपके एससीईआरटी किताब है। ये कौन सी है? देखिए, दरख्शां हिस्सा अव्वल है। ये हिस्सा अव्वल दरख्शां है, ठीक। इसमें आपने वाज़े तौर पे अपने कलम से लिख दिया है हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। अरे बताओ बीपीएससी वालों, हाँ, बच्चों की ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हो? आपने क्यों डी ऑप्शन सही करार दिया? एक बच्चा मेरे पास मैसेज करके बोल रहा है कि सर ये तो डी करार दे दिया, मैं 8 ही नंबर ला पा रहा हूँ लैंग्वेज में, 9 नंबर नहीं आ पा रहा है, बल्कि उसका 70+ नंबर आ रहा है, 70+ एसएसटी में। और वो 1 नंबर ना होने की वजह से, 8 नंबर की वजह से लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। और वो तो उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने। हाँ,
इस नंबर की वजह से न हो रहा था, वो माइनस में चला गया 1। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, इसको प्रूफ बनाकर आप मुझको व्हाट्सअप करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप मैंने दिया है उसमें मैसेज करेंगे, पूरी किताब के मैं फ़ोटो क्लिक करके भेजूंगा। पूरी किताब मेरे पास हार्ड कॉपी है। चलो एक और सवाल, छठी क्लास वाले 6 to 8 वाले सुन लो। देखो क्या मजाक बना के रख रखा है इन लोगों ने। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन पे मेरे पास बुकलेट जे है, इस पे लिखा था सितंबर का चांद का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है। सवाल एकदम बिल्कुल साफ है, यहाँ पे सिन्फ पूछ लिया है, किस सिन्फ़े अदब से है। अब ऑप्शन है खाका, बी सफ़रनामा, सी इंशाइया। पहले इन्होंने सफ़रनामा सही करार दिया था, ठीक, कि हाँ बी सही है। जब फाइनल आंसर की आई तो इन्होंने डी मान लिया। अरे अल्लाह, अरे बीपीएससी वालों, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? खाका कैसे हो सकता है? हाँ, सफ़रनामा हो सकता है या फिर रिपोर्टाज हो सकता है। सितंबर का चाँद कुरतुल ऐन हैदर का मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको। चलो सबसे पहले नई आवाज़ जो एनसीईआरटी किताब है 12वीं जमात की, उसके देख लो। जापान, सितंबर का चाँद, क्या लिख रहे हैं? हिस्से नस्र, सिन्फ के मौजू के एतबार से क्या है? सफ़रनामा है। इसके मुसन्निफ देखिए कुरतुल ऐन हैदर। चलिए ये हो गया। इसकी बकायदा वो भी देखते हैं, आगे देखते हैं। ये किताब के आखिरी पेज का मैं निकाला हूँ। देखिए कुरतुल ऐन हैदर, सफ़रनामा सितंबर का चाँद से माखूज है। भैया जब आप ऑप्शन में रिपोर्टाज ऑप्शन में दिया ही नहीं हो और सफ़रनामा भी ये कहा जा रहा है, आपकी एनसीईआरटी ने लिख दिया है, तो बी से आप डी पर कैसे मुंतकिल हो गए? डी ऑप्शन कैसे आपने फाइनल में सही कर दिया? चलो मैं मान लिया एक वक्त के लिए। या तो आप बी मानते कि सफ़रनामा है, या तो आप डायरेक्टली ई मानते रिपोर्टाज। किस बुनियाद पे ई मानते, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए इनकी किताब है सितंबर का चाँद, किताब का मैं वो लेकर आया हूँ 20 का पेज, सितंबर का चाँद कुरतुल ऐन हैदर का, ठीक है, कुरतुल ऐन हैदर का। इसमें इन्होंने नीचे लिख दिया रिपोर्टाज। अगर आप इसको भी बुनियाद मानते तो आप ई ऑप्शन सही करते। डी कभी ज़िंदगी में नहीं करते भैया, डी कभी ज़िंदगी में नहीं करते, डी कभी होगा ही नहीं। बीपीएससी वाले सरासर क्या है, इस बार बच्चों के मुस्तकबिल से, उनकी आने वाली ज़िंदगी से खेल रहे हैं। 1 नंबर की अहमियत आप क्या जानो? उन बच्चों से पूछो जो 6-6 महीने बैठ कर तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी करते हैं, पूरा वक्त लगाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, एनर्जी लॉस होती है, और फिर 1 नंबर से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप बीपीएससी वालों को मेल कीजिए, बीपीएससी वालों को मेल कीजिए कि आप फाइनल आंसर की भी दोबारा आप उस पर नज़रसानी कीजिए, फाइनल आंसर की भी रिवाइज़ कीजिए, उस पर रीचेक कीजिए फाइनल आंसर की को, ठीक। आप मेल कीजिए, मेल पे कंटेंट, पूरा कंटेंट बनाकर उनको मेल कीजिए कि ये इन बुनियाद पर आपने, किस बुनियाद पर। भाई हम भी आपसे सवाल कर सकते हैं कि आप डी किसी सवाल का जवाब आप डी दे रहे हैं तो किस बुनियाद पे दे रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया 5 का 2 का, भाई मेरे पास 5 और 2 का कहीं प्रूफ ही नहीं है, ना एनसीईआरटी में, ना एससीईआरटी में, ना किसी भी कायदे में नहीं है। हाँ, हम ऐसे लोगों की बात नहीं मानते हैं जो बिल्कुल आप वैलिड जिसको नहीं मानते हैं। आप भाई किसी उर्दू सी किताब का, किसी ऐसे चलते हुए हमारे जैसे और आप जैसे इंसान ने किसी ने लिख दिया हो कि 5 किस्में हैं, भाई उसको साबित करो किस किताब की बुनियाद पे। मैं तो आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी का हवाला दे रहा हूँ। हाँ, और ये भी जो छठी क्लास की 6 to 8 का था, 6 to 8 का आपने सितंबर के चांद को आपने डी करार दे दिया। डी किस बुनियाद पे करार दिया? देखिए आपको क्या मजाक बना रखा है। अब भाई खाका कैसे हो सकता है? एक किताब बैक वक्त 2-3 असनाफ में कैसे लिखी जा सकती है? इंशाइया कैसे हो सकता है? हाँ, या तो सफ़रनाम, भाई उन्होंने जब उनका आप कुरतुल ऐन हैदर का आप इज़ारत तशक्कुर पढ़ेंगे या मुकदमा पढ़ेंगे जो पहले ही उस पर लिखा हुआ है, उस पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है हाँ कि रिपोर्टाज है। या तो आप ई करार दो या तो आप बी करार दो। और बी के लिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बाकायदे आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा है सफ़रनामा। चलो आप एनसीईआरटी को नहीं मानते, डायरेक्टली किताब को मानते हो जो मुसन्निफ ने लिखा है, तो आप ई करार दीजिए। डी किस बुनियाद पर आपने सही करार दिया है ये बताइए। मुझे लग रहा है कि आपका फाइनल आंसर की बनाया गया है बगैर किसी तहकीक की बुनियाद पर, सिर्फ उठाकर रख दिया गया है। डी कर दो भाई,
1 से ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे तफ्तीश नहीं करेंगे, हाँ, खोजबीन नहीं करेंगे, बेवकूफ़ बच्चे, हाँ, जो साथी पेपर दे रहे हैं उनको लग रहा है कि एक सबसे बड़ी बात ये मैं बता रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर उर्दू वाले हैं पढ़ा रहे हैं, कोई इस पर सवाल उठाने के लिए अभी तक ज़बान नहीं खोला है, कोई भी तक सवाल नहीं उठाया है कि बीपीएससी जो आंसर फाइनल आंसर की दे रही है इसमें कमी क्यों कर रही है। भाई सभी मैं यूट्यूबर से, उर्दू वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है, आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। एक यूट्यूबर को मैं देख रहा था कि तवील नज़्म को वो क्या है, हैयत कह रहे थे, नज़्म की हैयत। अरे भैया तवील नज़्म हैयत कैसे हो जाएगा? हैयत की मीनिंग आपको नहीं पता है, डिफिनेशन आपको तब तक नहीं पता है। सोचिए आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ा दे रहे हैं और कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं बच्चों को, साथियों को, वो आपके कंटेंट को भाई पढ़ाइए, आप चीज़ें पढ़ाइए, लेकिन कहीं से रेफरेंस दीजिए। आपकी बुनियाद पर बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, हवाला देते नहीं हैं आप लोग। देखिए आपके सामने मैं हवाले के ज़रिए बात किया हूँ। प्लीज़ आप लोग मेल कीजिए बीपीएससी को और कहिए उनसे कि ऐसा ऐसा काम किया गया है। 1 नंबर की अहमियत बहुत ज़्यादा हमारी नज़र में है। हम 1 साल पीछे जा सकते हैं, हमें दोबारा फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, और कोई ज़रूरी की तैयारी करें तो हमारा क्वालिफाई हो जाए। हाँ, इस बार हो रहा है 1 नंबर से, मेरा रुक रहा है, आप भाई प्लीज़ दोबारा उस पर नज़रसानी कीजिए। तो आपके सामने पूरा कंटेंट पेश किया गया है हवाले के ज़रिए। प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ज्वाइन होइएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये सब चीज़ें चाहिए, इसकी बुनियाद पर हम क्लेम करेंगे, दोबारा मेल करेंगे उनको, कहेंगे बीपीएससी को, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में मैं पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा हवाले और पेज नंबर के साथ, फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगा मैं, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा भी कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी तो मैं आपको हवाले के ज़रिए रेफरेंस के तौर पे बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।